हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन किए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टर, ठीक है, सीरीज और पैरेलल को मिलाकर क्वेश्चन किए थे जैसा कि बोर्ड्स में आता है। तो वो कंसेप्ट क्लियर करने के बाद एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट इसमें आता है अभी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट का मतलब क्या होता है कि हमारे घरों पर जो लाइट आती है, आपने देखा है, तो उसकी सप्लाई के लिए हमें सर्किट बनाना पड़ता है। उसकी सप्लाई के लिए हमारे पास सर्किट होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा घरों पर बोर्ड लगा हुआ होता है, बोर्ड में स्विच होते हैं तरह तरह के अलग अलग, और बहुत सारे बोर्ड होते हैं अलग अलग, ठीक है, स्विच होते हैं, तो उसी को हम सर्किट बोलते हैं घर पर, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस कैसे कॉम्बिनेशन में होते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल सर्किट भी दो ही टाइप से बन सकता है कि हम वहाँ पर जो सर्किट जो हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस हैं उनको हम सीरीज और पैरेलल कंबाइन करके रखते हैं, ठीक है। तो हमें बनाना होता है, तो हमारे पास दो ही टाइप का फिर कॉम्बिनेशन होता है सर्किट में भी, सीरीज और पैरेलल। तो अगर हम बात करें सीरीज की, ठीक है, तो देखो अगर हम अपने घर पर जो पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा बना दें, सीरीज में बना लें, सीरीज आ रहा है समझ में। अगर हम इनको सीरीज में बना दें तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। सपोज करो ये सीरीज सर्किट बना दिया हमने, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर ये बैटरी हो गई आपकी, जो सप्लायर है हमारी, सप्लायर जिसको हम इलेक्ट्रिक सप्लायर बोलते हैं। अब अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन को वैसे तो सेफर है भाई। सेफर क्यों है, क्योंकि इसमें जो करंट है वो लो फ्लो होता है आराम से, ठीक है, करंट चेंज नहीं होता बार बार, करंट सेफर है। वैसे तो ये सेफर है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है इसमें भाई। करंट भाई रेजिस्टेंस इसका कैसे होगा, सीरीज में रेजिस्टेंस हाई होता है भाई, इन सबका रेजिस्टेंस होता है। सपोज करो तो सबका रेजिस्टेंस आप कॉम्बिनेशन में करते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है हमेशा भाई। बताया आपको, सपोज करो एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। सपोज करो ये आर है, ये आर है, इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करें तो इनका आर नेट कितना आएगा, इनका आर नेट आएगा आर प्लस आर, यानी 2R, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन्हीं को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर लेते तो ये भी आर, ये भी आर, तो इनका नेट कितना आता है, देखो 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, यानी 2/R, यानी R/2। तो देखो यहाँ तो आया है 2R इन्हीं का, और इनका यहाँ आया है केवल R/2। इसका मतलब सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है कंपेयर टू पैरेलल, पैरेलल से ज़्यादा मिलेगा। अब आपने देखा है कि जो करंट होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, माफ करें इसमें, तो आई इज इक्वल टू B/R, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में समझ में आ रहा है, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी अगर आई आर ज़्यादा तो करंट कम, और आर कम तो करंट ज़्यादा। समझ में आ रहा है, इन्वर्सली का मतलब ये होता है भाई, आर जहाँ आर को हम इंक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज होगा, आर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा। तो देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब है सीरीज में करंट कम होता है, ठीक है। तो सीरीज में अगर हम करंट की बात करें, आई की बात, तो वो लो होगा और आर हाई होता है। एक तो ये आ गया भाई, करंट कम हो जाएगा सब सर्किट में। दूसरी कंडीशंस क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पर कि सपोज करो एक सर्किट कहीं से ब्रेकआउट हो गया भाई, ये सर्किट है, ये सपोज करो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, तो क्या इनमें अब करंट फ्लो होगा, अब इनमें करंट फ्लो नहीं होगा, यानी ये सब बंद हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अगर सर्किट में कहीं भी एक प्रॉब्लम आती है तो पूरा सर्किट बंद हो जाएगा हमारा, क्लियर है भाई। एक सर्किट में ये खराब हो जाए, अब नंबर ऑफ बल्ब लगा रखे हैं आपने सपोज करो, और उनमें से वो सीरीज में है और एक बल्ब खराब हो गया, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। पहले तो आप उस बल्ब को ढूंढोगे कहाँ से में कौन सा खराब हुआ है, क्योंकि वो निकालना है भाई, इलेक्ट्रिशियन को चेक करना होता है, उसे टाइम लगता है बहुत। तो सीरीज प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम भी आती है कि अगर वन इज ब्रेकआउट, कहीं से भी एक खराब हो गया, तो अदर सर्किट भी काम, अदर जो सर्किट है वो पूरा वो भी काम करना बंद कर देगा यहाँ से, क्लियर हुआ। अच्छा, तो वन तो ये प्रॉब्लम हो गई। सेकंड प्रॉब्लम आपको बताई दी मैंने
कि अगर सर्किट में कहीं भी ब्रेकआउट होता है तो सभी सर्किट बंद हो जाते हैं। थर्ड क्या प्रॉब्लम होती है इसमें कि ओनली वन स्विच यूज होता है। भाई सीरीज में तो एक ही स्विच लगा दो, ओनली वन स्विच। अब सोचो कि हमें बस केवल एक ही रूम में काम है या एक ही बल्ब का यूज करना है, स्विच एक ही है और उससे 10 बल्ब लगे हुए हैं, तो हम उसको ऑन करेंगे तो 10 जलेंगे। लेकिन अब समझ में आ रहा है 10 पे इलेक्ट्रिक हमारी यूज होगी, जबकि हमें यूज कितने का करना है, 1 का। अब इतने बल्ब हैं, सबको अगर वन ही स्विच से पूरे घर में केवल एक ही स्विच हो तो आपको पता है हम उसको ऑन कर देंगे तो घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं वो सब अपना वर्क करना शुरू कर देंगे, जबकि हमें उनमें से हो सकता है बहुतों की नीड हो, बहुतों की नीड ही ना हो। क्लियर है? तो ये एक प्रॉब्लम होती है सीरीज में कि एक ही स्विच होता है और सभी फिर काम करने लगते हैं वहाँ से, तो ये प्रॉब्लम होती है इसकी। तो इन कुछ प्रॉब्लम से बचने के लिए हम घर पर जो सर्किट बनाते हैं वो पैरेलल बना लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल बनाते हैं। पैरेलल के आपको बेनिफिट नज़र आ रहे हैं। पैरेलल के बेनिफिट ये हैं कि अगर हमें जो यूज़ करना है उसका स्विच अलग, सबके स्विच अलग अलग होते हैं, तो अगर हमें एक बल्ब जलाना है तो उसका स्विच है उसको चला लेंगे, बाकी सबको बंद रखेंगे। अगर हमें जहाँ पर कुछ और काम करना है तो हम उस सर्किट का यूज़ करेंगे, बाकी को बंद रखेंगे। वन तो यूज ये हो गया। सेकंड आपको समझ में ही आ रहा है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगा, तो सभी एप्लीकेशंस को करंट सही मिल जाएगा। भाई कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिनको बहुत कम करंट चाहिए, कुछों को ज़्यादा चाहिए। अब करंट सबको सेम मिलेगा तो कैसे चलेंगे, सबको करंट अगर सेम मिला तो नहीं चलेंगे, तो कुछों को ज़्यादा चाहिए तो करंट तो पैरेलल में लगाना पड़ता है, तो उसका बेनिफिट ये भी हो गया। थर्ड बेनिफिट ये हो गया कि अगर कोई भी सर्किट में कहीं भी ड्रॉप होता है पैरेलल में, तो बस केवल वही वर्क करना बंद करेगा, बाकी सब तो काम करते रहेंगे। भाई अगर कोई से एक सर्किट है हमने बनाया पैरेलल है, उसमें नंबर ऑफ बल्ब है पैरेलल लगा रखे हैं, तो सिंपल है कि बस एक बल्ब अगर फ्यूज होता है तो वही बंद होगा, बाकी सब काम करते रहेंगे क्योंकि वो पैरेलल है। भाई इसमें करंट कहीं और से पहुंच जाएगा ऐसे करके। तो दिस इज द यूज ऑफ डोमेस्टिक सर्किट इन सीरीज और पैरेलल। तो हमसे कुछ पूछ लेता है क्वेश्चन, तो हमें याद रखनी है कि सीरीज में पैरेलल में क्या यूज है, मतलब क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। बहुत छोटा सा कंसेप्ट था कि डोमेस्टिक, तो आप समझ में आ रहा है कि डोमेस्टिक सर्किट कैसा होना चाहिए। डोमेस्टिक सर्किट हमें पैरेलल होना चाहिए और होता भी पैरेलल ही है। भाई आपने देखा होगा घरों पर बोर्ड लगे हुए होते हैं हर रूम में और उसमें स्विच होते हैं सबके अलग अलग। तो हमें फ़ैन चलाना है, फैन का चलाते हैं, टीवी का चलाना है, टीवी को चलाएंगे, प्रेस करनी है, प्रेस का अलग होता है। तो हम घरों पर जो हमारी सर्किटिंग होती है वो पैरेलल होती है, उसके नंबर ऑफ़ यूजेस हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स भी हैं, सीरीज़ के लॉस होते हैं। तो ये था हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक, और इसमें बोर्ड से पूछ लेता है 1-2 से नंबर के क्वेश्चंस कि कैसे कनेक्ट करना है, क्या यूज है, क्या मिस यूज है। तो ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो जुड़े रहें चैनल के साथ और पढ़ते रहें और स्टडी हमारी। ऑल द बेस्ट।